नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी न कभी तो भनक पड़ेगी जाके दीन दयाल। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी न कभी तो भनक पड़ेगी जाके दीन दयाल। एक जगह पड़ने से पत्थर में वजन हो जाता है, फिर अपनी जगह से देखो वो कभी हिलता नहीं, और शंकावादी को कभी परमात्मा मिलता नहीं। जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को भी दुखी होने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं करता, लेकिन फिर भी कमाते हैं। सुख के लिए कार्य करते हैं, फिर भी दुख मिलता ही रहता है। उसका कारण कि जैसे हमने किसी रेलवे स्टेशन जंक्शन पर पहुंचे, दिल्ली पहुंच गए और टिकट तो ले लिया हमने बम्बई का, और ट्रेन पकड़ ली गुजरात वाली। अब कुछ तो हम हो रहे हैं कि हम गुजरात जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ट्रेन आपने गलत पकड़ लिया। ऐसी ही मनुष्य जीवन है। ये तो खुशी का वो खजाना है कि व्यक्ति अगर चाहे तो अपने आप भी खुशियों में भरा रह सकता है और दूसरों को भी पार कर सकता है। ये खुशी का खजाना है। लेकिन व्यक्ति एक छोटी परिधि में फंसकर रह गया है। एक बार एक समुद्र का मेंढक किसी कारणवश कुएं में गिर गया, और कुएं में जैसे गिर गया तो वहां कुएं में कुछ मेंढक पहले भी थे। तो उन्होंने पूछा कि भैया तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा कि भैया मैं तो समुद्र से आया हूँ। कहने लगे समुद्र से? यहाँ कहाँ? कि समुद्र कितना बड़ा होता है भैया? कहने लगे समुद्र बहुत बड़ा होता है, उसकी कोई नाप नहीं कर सकता। कहने लगे लो हम बता देते हैं कितना बड़ा होता है। अब कुएं वालों मेंढक ने छलांग लगाई कुएं में और बोला कि ये लो, इतना बड़ा होता है समुद्र। उसने कहा नहीं भैया नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरी फील्ड लगाई, कहने लगे ले भाई बस इससे ज्यादा हो नहीं सकता। एक बार काशी में बड़े बड़े ज्ञानियों का कंपटीशन चल रहा था। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए थे, शास्त्रार्थ चल रहा था, शास्त्रों का कंपटीशन था। तो एक कोई पंडित जी थे, तो उनके पास में भी अकेले बैठे थे, तो सबका चल रहा था, उनका भी नंबर आने वाला था। कहने लगे जी आप पहले भी कहीं कंपटीशन में गए? कहने लगे हम तो कम से कम 100 जगह पहुंच चुके। कहने लगे कि सब जगह आप जीते हैं कि कहीं हारे भी हैं? कहने लगे तोबा तोबा, हारने की बात मत करो, हम तो जहां भी जाते हैं जीतते ही हैं। कहने लगे प्रभु जी ऐसी क्या आपके पास में कला है? व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान हो कहीं ना कहीं तो हार जाता है, आप कहते हैं कि मैं कहीं हारा ही नहीं। कहने लगे मेरा तो रिकॉर्ड है भैया, मैं तो कभी हारा ही नहीं। कहने लगे क्यों? कि मैंने किसी की बात को माना ही नहीं, अपनी ही बात जीवन में बड़ी करके रखी है। अब यही मेंढक वाली बात है कि कहता है कि बस इससे बड़ा हो नहीं सकता। ऐसे ही संसार में लोग हैं, कुछ धन दौलत पा लिए, झूठी दौलत है ये, इसे सच्ची मान रहे हैं। अरे तेरे बाप पहले से अपनी बताता था, तेरा बाबा अपनी बताता था, तेरा परदादा अपनी बताता था, वेग चले गए बताते बताते, और तू अपनी मान रहा है, तो इससे बड़ी अज्ञानता और क्या हो सकती है? सोचिए विचार करिए। जो है नहीं उसको अपना मान रहे हैं, और जो है उसको मानने के लिए तैयारी चलना ही नहीं चाहते।
रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो चलना पड़ेगा, रुकना भी चाहे तो रुक ना सकेगा, कि ये कर्मों का फल तुझको भुगतना पड़ेगा। तो चलना तो पड़ेगा भैया। व्यक्ति कहीं किसी इंटरव्यू के लिए बच्चा जाता है तो बैग लेकर जाता है, भोजन लेकर जाता है, और भी बहुत सारी चीजें रखता है कि 2 दिन का 3 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन पानी भी लेकर नहीं चलता। उसको पता है पानी फ्री की चीज है, वो तो कहीं से भी मिल जाएगी। तो व्यक्ति को जीवन में ये सोच लेना चाहिए कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूं उस कार्य करने से उसका परिणाम क्या होगा। कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इंसान को परमात्मा ने बुद्धि दी है अच्छे बुरे की सोच की। विचार करो कि जो व्यक्ति का जीवन 50 साल की उम्र में पहुंच गए हैं और उन्होंने अभी 15, 17, 18 साल से अपना काम बिजनेस में व्यस्त हैं, मस्त हैं, लग रहे हैं, लेकिन फिर भी जब 50 की आ गई है तो अब भी कह रहे हैं कि उनसे मिलते हैं कि भाई कुछ आया, कहने के कुछ नहीं हाथ लगा। हाथ कैसे लगेगा? ये उसी प्रकार से है कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि जैसे कुत्ता आपने देखा है, और जहां पर पशु का कोई हाड़ उसको मिल जाए और उस हाड़ को जैसे ही चबाता है तो क्या होता है, उसमें हाड़ में तो कुछ होता तो नहीं है ना। तो हाड़ में क्या होता है, वो चबाता है तो उसके जो मसूड़े होते हैं दांतों के पास वाले, उनमें घस्सा लगता रहता है, खून निकलता रहता है, चाटता रहता है और सोचता रहता है क्या कि मजा आ रहा है। हंसते हैं ना उसकी नादानी पर। तो ऐसे ही व्यक्ति की भी हालत कुत्ते जैसी तो हो रही है बेचारे की। क्या कि उसको पता नहीं, जिसको वो सुख मान रहा है, काम वासना में लिप्त हो रहा है और सुख मान रहा है, उसको पता नहीं है भैया तेरा यही बेड़ा गर्क हो रहा है। जिस दिन तेरा बुलावा आएगा तेरे साथ कौन जाएगा बताइए। और ये भी तुम्हें बता देना चाहता हूं कि जिस वक्त मनुष्य व्यक्ति मरता है तो उसके साथ में 2 ही बातें आकर खड़ी हो जाती हैं। जीवन में उसने जो अच्छा किया है तो और जो बुरा किया है, तो दोनों क्रम सामने उसको वही दिखाई देते हैं और कुछ भी दिखाई उसको नहीं देता है। आपने अच्छा तो बस इतना ही किया है कि आपने अपने परिवार का भरण पोषण किया है। किसी की डोल काट दी, किसी का खाल काट दिया, किसी को बलकड़ी से काट दिया, किसी को राम नाम सत्य ही कर दिया। क्यों? कि बस मुझे अपने बच्चों को बड़ा बनाना है। किसकी मजाल, किसकी हिम्मत, समझते हैं कि क्या कंस और रावण ही पैदा हुए हैं। ऐसे अगर आप जीवन को जियोगे लूट खसोट करके और चाहते हो कि अपने बच्चों को हम आबाद करके जाएंगे, तो मैं कहता हूं ये भी बात सोच लीजिए कि सभी का ये अधिकार बनता है क्या कि अगर अपने बच्चों को आप पाप की कमाई इकट्ठा करके देकर जाना चाहते हैं, तो मैं कह देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के हाथ काट रहे हैं। क्यों? कि अगर जो माँ बाप पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चे को पैसा देकर जाता है तो अपने बच्चे का भविष्य और हाथ काट कर गया है। क्यों? कि आपको पता है क्या कि जब यह आदमी स्नान करता है तो उसका लिबास बदला जाता है, वस्त्र बदले जाते हैं स्नान करने के बाद में। लेकिन जब व्यक्ति अपनी मेहनत और परिश्रम करता है और पसीने से नहाता है तो पसीने से नहाने के पश्चात में उसका फिर इतिहास लिखा जाता है। इतिहास लिखा जाता है। पानी से स्नान किया तो लिबास बदला जाएगा और पसीने से स्नान किया तो तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा। और तुमको ये भी पता है, जानते हैं आप क्या कि किसी धनाढ़े आदमी का इतिहास कभी लिखा नहीं गया। इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिन लोगों ने गरीबी से उठकर कष्टों को झेलकर, जैसे भरतोई का, यशस्वी जयसवाल का 10 साल की उम्र में घर से निकल गया। क्या 10 साल की उम्र कितनी होती है, विचार करिए आप कि मुझे जीवन में कुछ बनना है, तो बंबई पहुंच गया। और मैं ज्यादा तो इस पर विस्तार से जानना नहीं चाहूंगा, तो आपको बता दो, मालूम भी है, आप लोगों को पता भी है कि उसने कितने कितने कष्ट झेले, कैसे कैसे टेंटों में रात भी बिताई है। खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पीने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी
उसने यही निर्णय लिया कि क्या कुछ भी हो जाए, मुझे सफल होकर ही पीछे मुड़कर घर जाना है। जब तक सफल नहीं होऊंगा घर नहीं जाऊंगा। तो व्यक्ति भी जीवन में उसी प्रकार से किसी भी कार्य करे तो फिर उसको दृढ़ संकल्प के साथ करे, निश्चय कर ले। क्या कहते हैं, क्या मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। अगर तुमने दृढ़ संकल्प कर लिया तो तुम्हारे संकल्प में परमात्मा अपना बल लगा देता है, अपना साहस तुम्हारे सांस में जोड़ देता है और तुम्हें आगे बढ़ा देता है। चिड़िया समुद्र का पानी चोंच में भर भर के खाली कर रही थी। तो अब काफी देर हो गया तो भगवान ने साधु का वेश बना चिड़िया के पास में कि चिड़िया तुम क्या कर रही हो। कि कहने लगे इस समुद्र ने मेरे अंडे अपने अंदर ले लिए हैं और मैं इसको खाली करूंगी। अब हम भी हंसेंगे, आप भी हंसेंगे, बोला चिड़िया की चोंच क्या समुद्र को खाली कर सकती है। तो भगवान ने कहा कि ये तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है, आप कर नहीं पाएंगी। तो चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि ये सोचना मेरा काम नहीं है क्या कि ये खाली होगा या नहीं होगा, मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ और करती रही हूँ। कथा में वर्णन आता है फिर भगवान ने अपनी योग माया से समुद्र को खाली कराया और उसके अंडे वापस दिए। तो ये कि उसकी तत्परता और मेहनत को देखते हुए मैं कहता हूँ सच्चे दिल से कि अगर आप सच्चे दिल से किसी बात को ठान लेते हैं, हिम्मत कर लेते हैं, तो हर कोई ना कोई व्यक्ति आपकी सपोर्ट में, आपकी मदद में आएगा। बिल्कुल ये भगवान का नियम है। कितने ऐसे लोग हुए हैं, नरसिंह ने सब कुछ त्याग दिया भगवान के लिए कि प्रभु तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। और नरसिंह जी ने कैसा भात भरा। आज तक कोई इतिहास है ऐसा कि सोने की बरसात करा दी है। अरे भगवान के लिए भगवान ने कहा है क्या कि तुम मेरे लिए एक कदम बढ़ाकर तो देख। अगर मैं 1000 कदम तेरी तरफ ना बढ़ा दूं तो कहना, मेरे लिए तू दान करके तो देख। अगर कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। मैं भी जब घर से निकला तो कहीं जंगल में कुटी बनाई हुई थी गांव से बाहर, और उस कुटी में मैं अकेला ही रहता था। और मैंने वहीं पर कुटी में अपने भजन कक्ष की, मेरा कुटिया अलग थी और रहने की अलग थी, कंबाइंड थी। और उसके बाहर ही मैंने एक शंकर भगवान का शिवलिंग कहीं से लेकर आया और मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का चौतरा बनाया, उसमें उसकी स्थापना की और रामायण को लेकर सुबह बैठ जाता था। और ये मान कर कि जैसे मैं रामायण को पढ़ रहा हूं और अपने परमपिता परमात्मा शंकर भगवान को मैं कथा श्री राम जी की सुना रहा हूं, क्योंकि श्री राम जी को राम जी की कथा बहुत प्रिय लगती है। तो प्रतिदिन सुनाता था, मैं प्रतिदिन पाठ करता था। जंगल में ये बीनता तेरा क्या होगा, तू मरेगा, तुझे कोई जीव जंतु आएगा, क्या करेगा। ईश्वर की इतनी कृपा बचपन से ही थी कि भय का तो पता ही नहीं था कि डर होता क्या है। और ये भी कहावत है, जो डर गया वो मर गया। डरने वाला कभी कामयाब भी नहीं होता जीवन में, जो डरता है। अरे मरा मरा सब करे, मर के देखे ना कोई, एक बार ऐसा मरे कि बार बार मरना ना होए। तो रामायण का प्रतिदिन पाठ होता। तो एक दिन रामायण का जैसे ही सुबह पाठ प्रारंभ हुआ, मैंने नहा धोकर रामायण को जैसे ही लेकर बैठा, तो जैसे रामायण को लेकर मैं बैठा तो उसमें उस दिन प्रसंग आया अयोध्या का कि अयोध्या में सरयू नदी है और उस सरयू नदी की इतनी महानता है कि अगर दुष्ट पापी दुराचारी कैसा भी व्यक्ति एक बार से अगर उसमें स्नान कर ले तो उसका कल्याण हो जाए। और मेरा कोई परम भक्त अगर कल्याण की बात को सोचकर उसमें स्नान कर ले तो वो तो मेरा परम भक्त हो जाता है, मेरे दिल का टुकड़ा हो जाता है। मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया, प्रभु जी संसार का टुकड़ा तो बनकर मैंने देख लिया, अब तो मैं तेरा ही दिल का टुकड़ा बनकर मुझे देखना है। उसी दिन वही संकल्प कर लिया कि प्रभु जी मैं आपकी अयोध्या नगरी में आऊंगा, और ऐसे भी नहीं आऊंगा मैं प्रभु जी आपकी अयोध्या नगरी में पैदल चलकर आऊंगा, मैं कष्ट उठाऊंगा, मैं आराम से नहीं आऊंगा। आपने भी तो कितने कितने कष्ट उठाए,
आप भी तो पैदल ही यात्रा करते हैं, वनों में घूमे हैं, कौन से आपके पास में रथ विमान थे? ये होती है मोहब्बत और दिल लगी की बात। अगर सखा भूखा है तो मैं भी भूखा ही रहूंगा, मित्र भूखा है और मैं खा रहा हूं तो काहे की मित्रता है। मैं वहां से चलने की फिर रामायण पूरी किया, और रामायण पूरी करने के पश्चात में उस गांव के कुछ लोग थे, वे आए वहां पर, उन्होंने छोटा बहुत कुछ प्रोग्राम सा कराया, और कराने के बाद में फिर मैंने कहा कि भैया अब मेरे को परमिशन दो, अब मैं यहां से चलना चाहता हूं। वे भी बेचारे बहुत रोए कि महाराज जी, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे? मैंने कहा हाँ, मेरा समय अब इतना ही था यहां तक, अब मैं ज्यादा टिक नहीं सकता, मुझे प्रभु श्री राम जी बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पैसे लेके जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ पैसे लेकर यात्रा नहीं करूंगा, मैं भगवान के भरोसे ही चलूंगा। श्री राम जी क्या लेकर निकले थे? वे भी तो खाली हाथ निकले थे घर से, सब छोड़ छाड़ कर। मैं भी ऐसे निकलूंगा। मैं वहां से चल दिया। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती करके कह लिए कुछ भी हमारा मान सम्मान रख लीजिए, आप ये 100 रुपये रख लीजिए। मैंने वे 100 रुपये रख लिए, और मैं भगवान श्री राम जी का नाम लेकर जिला मुजफ्फरनगर से निकल पड़ा। और फिर मैं चलता रहा। तो चलते चलते मैं गढ़मुक्तेश्वर जब पहुंचा, तो उससे पहले मैंने उन पैसों का चना, नमकीन, कुछ मुरमुरा वगैरह ऐसा कुछ ले लिया, खा लेता था, पानी पी ले चलता था। लेकिन जब मैं गढ़मुक्तेश्वर पहुंचा तो रोड पर मेरे मन में विचार आया कि मैं तो भगवान के सहारे कहाँ हूं, मैं श्री राम के सहारे कहाँ हूं, मैं तो अभी नमकीन और चनों के सहारे। नहीं प्रभु जी, मुझे ये भी नहीं चाहिए। अब मेरे मन में विचार आया कि मैं इसको क्या करूं, कहां डालूं। सोचने लगा कि ये किसी का पैसा भी वेस्ट ना जाए, अगर मैं इसको खिलाता हूं, इसका भी उपयोग हो जाए। तो उस पॉलीथीन को, उस थैली को लेकर मैं सड़क के किनारे खड़ा सोच रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ ही समय पश्चात मेरे श्री राम जी ने एक बानर को भेज दिया। अब वे बानर नहीं, हनुमान जी थे, और वे आए और मेरे हाथ से उस पॉलीथीन को लेकर, चने और नमकीन वाली को लेकर वे चले गए। मैंने हाथ जोड़े नमस्कार किया कि प्रभु आपने मेरी ये भी समस्या का समाधान कर दिया। और मैं चलता रहा। मैं प्रतिदिन चलता था। जन्म भी ऐसे घर में मेरा हुआ था कि मांगने का तो कोई प्रश्न नहीं होता। कहते हैं मांगने से अच्छा है तो मर जाए। कितने लोग तो यात्राएं करते हैं, बेचारे सभी तरह के हैं, भिक्षा कर लेते हैं, मांग कर खा लेते हैं, लेकिन मेरा वो भी कार्य नहीं था। मैं दिन भर यात्रा 50 किलोमीटर के लगभग चलता था, और शाम के टाइम किसी रोड के किनारे कोई मंदिर मिल गया, वहां कोई मंदिर में है, कोई पुजारी है, किसी के पास से 1-2 रोटी कुछ मिल गया तो ठीक है, और फिर सुबह ही अपना प्रातःकाल फिर निकल लेता। चलता रहा तो समय ऐसा आया कि 2 दिन पूरे हो गए, तीसरा दिन प्रारंभ हुआ। भोजन की कोई भी व्यवस्था किसी प्रकार की कहीं नहीं हुई। तो मैं एक रोड के किनारे जा रहा था, दोपहर का समय था। तो मैंने देखा एक रोड से कुछ थोड़ा हट के पब्लिक इकट्ठी हो रही है। मैं भी वहां पर गया। जाकर मैंने देखा किसी बच्चे को, 10 साल का, 8 साल का बच्चा होगा, उसको करंट शॉट मारा था और वो बच्चा नाले में पड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसको उठाने के लिए। मैं जैसे ही गया और मैंने जाकर उस बच्चे को धड़ाक से, परमात्मा मुझे हिम्मत और शक्ति थी, मैंने उस बच्चे को वहां से निकाला और निकाल कर उस बच्चे को ऊपर रख दिया। सभी ने कहा कि भगवान ने ही अवतार के रूप में इस बच्चे की जान बचाने के लिए आपको भेजा है। मैंने कहा मैं अवतार कुछ नहीं हूं, मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूं। फिर मैं वहां से चल दिया। सोचा कि अब मैं करूं क्या, भूखे पेट भजन नहीं हो गोपाला, अब क्या करूं। सोचने लगा, मांग नहीं सकता। तो फिर मन में विचार आया, गेहूं कट चुके थे, तो मैंने जाकर एक खेत में मन में प्लान बनाया कि बैल चुगूंगा। देखो समय और वक्त की बात है, श्री रामचंद्र जी कहाँ तो 56 प्रकार के भोगों में रहते थे और 14 वर्ष का वनवास हुआ।
तो क्या हुआ, कंद मूल खा कर उन्होंने अपने जीवन को यापन किया। मैं भी मन में विचार आया कि घर पे रहता था, कितनी बार क्या क्या होता था, लेकिन कोई बात नहीं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ये आंसू ऐसे नहीं कि कोई गम में, कोई दुख के कारण नहीं है, खुशी में कि प्रभु ने मुझे कितना सपोर्ट किया है, कितना मुझे हिम्मत दिया है और उसने मेरा अपने राज्य में सिलेक्शन किया है, मुझे अपनाया है। तो फिर मैंने गेहूं बैल चुगी और जैसे ही मैंने बैल चुगी तो क्या हुआ, बादल घनघोर घटा छा गई। मैंने कहा प्रभु ये भी परीक्षा लेना चाहते हो आप। फिर उनको छेद छाद कर मैं वहां से निकला और फिर मैंने बस मन में प्लान बनाया कि अब क्या करूंगा। तो जैसे मन में प्लान मैंने बनाया कि क्या करूंगा, तो मन में विचार आया कि किसी की कहीं पर चक्की होगी कोई, तो उस पर किसी चक्की वाले को दे दूंगा और उससे आटा ले लूंगा और कहीं नमक मिलाकर, कहीं रास्ते में कोई जगह मिलेगी, कहीं अपना 2 रोटी किसी के कहीं स्थान पे घेर लूंगा, किसी से मांगना नहीं है, और नमक की रोटी खाकर पानी पीकर निकल पड़ूंगा फिर अपने लक्ष्य गंतव्य की ओर। तो मैं उन गेहूं को लेकर 2-2.5 किलो गेहूं के आसपास होंगे, तो मैं एक रास्ते से गुजर रहा था। मैंने पूछा भाई यहाँ पर कोई मंदिर है, तो किसी ने मुझे बताया कि आगे 1 किलोमीटर चल के एक बच्चों का अनाथ आश्रम में 10-20 बच्चे रहते हैं वहाँ पर। मैं उसे लेकर वहाँ पर गया तो 10-20 बच्चे थे, एक बहन थे वहाँ पर। मैंने वे गेहूँ वहाँ पर दिए और मैंने सायंकाल का भोजन किया और सुबह फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा। और मन में विचार आया कि समय बड़ा बलवान होता है बंधु। राजा हरिश्चंद्र पर सत्य को धारण करते हुए, आपको पता है क्या, सत्य ऐसी चीज है, इसलिए मैं कहता हूं कि इधर जो भी आएगा सर पे कफन बांध कर आएगा। ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी इतनी सस्ती नहीं, यहाँ सर दे के होते हैं सजदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। लेकिन डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, सोचना कि नहीं, परमात्मा पग पग पर तुम्हारी परीक्षा भी लेगा तो तुम्हारी सपोर्ट भी करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैं वहां से निकल पड़ा और 14वें दिन मेरे सामने लक्ष्य था, 70 किलोमीटर पार करना था जब अयोध्या नगरी में मुझे पहुंचना था। और बीच में मुझे किसी लोगों ने पूछ लिया था, गुरुजी आप कितने दिन में पहुंचना चाहते हैं, तो मैंने अनायास ही बोल दिया मैं 7 दिन की यात्रा वहां पर करके पहुंच चुका था। जब लोगों ने पूछा, मैंने कहा कि 7 दिन की मेरी यात्रा पूरी हो गई है और 7 दिन की मेरी बाकी है, तो मैं 14वें दिन अयोध्या में पहुंचना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे कहा कि आपकी मनोकामना श्री राम जी जरूर पूरी करेंगे। तो जिस दिन भक्तों 14वां दिन था, तो उस समय मेरे सामने लक्ष्य 70-72 किलोमीटर का था। जब अयोध्या पहुंचे तो सोचा कि क्या, कि भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, पैर भी लड़खड़ा रहे थे। मैं सोचने लगा कि नहीं, 70 किलोमीटर 72 किलोमीटर कैसे पहुंच जाऊंगा। मन टूटा, दिल टूटा, सोचने लगा कि बस मन में घबराहट और कुछ नहीं, बस यही थी कि 14वें दिन मैंने लोगों को कहा था कि मैं 14वें दिन पहुंचूंगा, तो बात मेरी झूठी हो जाएगी। प्रभु अपना मान टले टल जाए, पर कोई भक्त का मान टलते न देखा। महाभारत की युद्ध में आपको पता है क्या, भीष्म पितामह ने, श्री कृष्ण जी भगवान ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कोई भी हथियार शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में। और भीष्म पितामह ने यह चैलेंज कर दिया था कि कन्हैया मैं भी तेरा ही भक्त हूं, ये याद रखना क्या कि मैं भी तेरे पर शस्त्र उठवा कर रहूंगा। और जिस समय भीष्म पितामह जोरदार बाणों की वर्षा कर रहे थे और पांडवों की सेना हल्की पड़ती जा रही थी, तो श्री कृष्ण जी भगवान को बहुत गुस्सा चढ़ाया और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र लेकर जैसे भीष्म पितामह की ओर दौड़े, तो भीष्म पितामह ने हथियार डाल दिए और कहा कि हे वासुदेव, मैं यही चाहता था, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने अपनी बात को छोटा कर दिया, लेकिन भीष्म पितामह की बात को बड़ा कर दिया। वो बड़ा दीन दयाल है, उसके प्यार में एक बार गोता लगाकर तो देखो, लोग तो कहेंगे पागल हो गया है।
अरे पागल नहीं, पागल तो आप लोग हुए। कोई पत्नी के चक्कर में पागल हुआ है, कोई पत्नी के चक्कर में पागल है, कोई पुत्र के चक्कर में, कोई जायदाद के चक्कर में। अरे जो भगवान के चक्कर में पागल हो जाता है उसके तो सब चक्कर समाप्त हो जाते हैं। तो मैंने यात्रा प्रारंभ की तो भगवान ने मुझे कहा, अरे अभी तू चिंता क्यों करता है, सूर्य उदय होने में, अभी तो सूर्य उदय हुआ है, समाप्त होने में तो बेटा बहुत टाइम है, तू क्यों हार रहा है। मैंने फिर मन को समझाया कि चल, हिम्मत नहीं हारता, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पता नहीं बालाजी महाराज ने, हनुमान जी ने मेरे अंदर आकर कितनी मुझे शक्ति दी कि मैंने 70-72 किलोमीटर को शाम तक फाइनल कर दिया, फिनिश कर दिया, और शाम के टाइम में अयोध्या में प्रवेश कर गया। जय श्री राम। तो भक्तों में यही कहना चाहता हूं कि काम करो, सब काम करो, लेकिन भगवान का भजन अगर आप करोगे, आपके घर में खुशहाली, शांति, सब चीज रहेगी। जहां भगवान है वहां सब कुछ है। जय श्री राम।